वीर महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर राजपूत समाज द्वारा मूर्ति स्थापना की लेट लतीफी को लेकर बैठक। खंडवा शहर के टैगोर पार्क तिराहे पर प्रस्तावित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को स्थापित किए जाने को लेकर अनेक विसंगतियां स्वीकृत अनुमति के विपरीत संज्ञान में आ रही है। इसे लेकर नगर निगम प्रशासन उचित जवाब नहीं दे रहा है। उक्त संदर्भ में हमारे द्वारा शासन से प्राप्त अनुमति को लेकर राजपूत समाज के वरिष्ठ एवं कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष रखा। इसी तारतम्य में आज दिनांक खंडवा के होटल मधुबन में प्रेस वार्ता रखी गई। इस परिचर्चा में मुख्य रूप से बुरहानपुर विधायक श्री सुरेंद्र सिंह, शेरा भैया, प्रियंका हाड़ा, मालवीय, अवधेश सिसोदिया, राणा सज्जन सिंह, गजेंद्र सिंह मौर्य, नारायण सिंह तोमर, आरती चौहान, सुरेंद्र सिंह मौर्य आदि उपस्थित रहे। देश की धड़कन न्यूज में लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। अपने वैसा मूर्ति खंडवा शहर में लगाना चाहते हैं। मूल प्रस्ताव तो यही था जो प्रशासन के पास गया, नगर निगम से गया और शासन के पास, और उसी की मंजूरी भी मिली है। नहीं, लेकिन टेंडर जब इन्होंने निकाला तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2000। नहीं, अगर नगर निगम 15 फीट के लिए राजी हो जाती है तो फिर क्या? लेकिन नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमको एक बात ये बताओ कि आपने महाराणा प्रताप जी को किस कैटेगरी में रखा हुआ है? क्या 3 साल इंतजार करके हम लोग इतने मतलब मजबूर तो नहीं है कि हम 3 साल के बाद आपके पास निवेदन करने गए, आपने हाँ कर दिया हमको, और फिर आप हमको मतलब एक तरीके से बेवकूफ बना के हाँ करके और टाल रहे हो, और फिर बाद में आप उसका कद भी कम कर रहे हो। तो हम मजबूर हैं। दूसरा ये बात मूल रूप से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का नगर निगम का और प्रशासन का निर्णय नहीं था। ये तो हम लोगों का निर्णय, समाजगण का निर्णय था, जो हमने उस समय के तत्कालीन जो सांसद थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनको निवेदन किया था कि खंडवा नगर में इसको मूर्ति को, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का स्थापना होना चाहिए, उसकी मंजूरी जी की पुण्यतिथि है और उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हुए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनकी प्रतिमा के उद्देश्य को। क्योंकि 2019 में 1 अक्टूबर 2019 में प्रतिमा की अनुमति हमें मिली थी, जिसका साइज 15 फीट था। हमें पत्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि उस प्रतिमा का साइज अब 11 फीट से 12 फीट का नगर निगम ने किया है। तो उसकी आपत्ति के रूप में हम आप सभी भाइयों को यहाँ पर हमने एकत्रित किया है, क्योंकि हमारे पास जो परमिशन है, क्योंकि ये निवेदन हमने माननीय कमलनाथ जी से 1 जनवरी 2019 में किया था और उसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 2019 में प्रतिमा हम लोगों को आवंटित हो गई थी। 5 जनवरी को हमने कलेक्टर महोदय को एक निवेदन किया, चूँकि 3 साल लगभग हो गए हैं प्रतिमा को आवंटित हुए और अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या तकलीफ है? क्योंकि हमने कमिश्नर महोदया को कई बार कहते हुए सुना है, चाहे वो स्विमिंग पूल के विषय में हो, चाहे कि नगर निगम के पास फंड नहीं है। तो हमने हमारे महापुरुष के सम्मान में सभी समाज बंधुओं को एकत्रित करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को एक निवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें हमने स्पष्ट लिखा कि हम केवल प्रतिमा अपने सामाजिक बंधुओं के माध्यम से एकत्रित करते हुए एक प्रतिमा आपको देते हैं। पेडेस्टल आप बनाइए, उसका बैकग्राउंड जो हुआ था वो आप जो सैंक्शन हुआ था जिस भी रूप में, वो आप कीजिए। उन्होंने मौखिक तौर पर मुझे अनुमति प्रदान की, क्योंकि मेरे साथ कम से कम 10 से 15 महिलाएं भी उस वक्त उपस्थित थी। हम कमिश्नर मैडम के पास गए, कमिश्नर मैडम ने भी हमको मौखिक तौर पर सहमति प्रदान की कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जन सहयोग से हम ये कार्य करें। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 6 तारीख को माननीय सांसद महोदय जी का लेटर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो गया और 7 तारीख को मैडम ने मना कर दिया कि हम आपको कोई लिखित अनुमति नहीं दे सकते, हम खुद लगाएंगे। चलो ठीक है, आप लगा दीजिए। हमने एक निवेदन किया मैडम कमिश्नर को कि आप हमको ये लिखित में दे दें कि हम खुद लगाएंगे और एक समय सीमा हमें बता दें कि हम 3 महीने में, 4 महीने में, साल भर में कभी भी हम लगाएंगे, हम तब तक इंतजार करते हैं। हम लोगों का इतना प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि इस प्रतिमा को लगाने का निवेदन मेरे ही द्वारा माननीय कमलनाथ जी से किया गया था। चूँकि इसमें सामाजिक बंधुओं का सहयोग है, तो मैं आज ये निवेदन फिर दोबारा करना चाहूँगी कि अब प्रतिमा ये कब लगाए, माननीय कमिश्नर महोदय या तो लिखित में हमें दे दें, और अगर शासन लगाता भी है तो उसका साइज 15 फीट ही रहने दें। और जिस तरह से आज तक शासन और प्रशासन मुझे संबंधित बनाकर समय समय पर हमको
इसमें शामिल करता रहा है, आगे भी लेकिन जब अटल जी की प्रतिमा यहाँ पे प्रस्तावित है, स्विमिंग पूल का काम रुका हुआ है, क्योंकि मैं खुद स्विमिंग तैराकी संघ की अध्यक्ष हूँ खंडवा की, तो इस ओर मेरा एक दायित्व ये भी बनता है कि माननीय कमिश्नर महोदय ये पैसा उधर लगा दे जिससे जन सहयोग भी हो। अब महिला बाल विकास में इतने काम रुके पड़े हैं, बच्चों को गोद लेने के लिए वो स्वयंसेवी संस्थाओं से बार बार बोल रहे हैं, तो ये पैसा उधर लगा दे। भाई जन सहयोग के लिए काम करना है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा ही क्यों? और चलो आप महाराणा प्रताप की प्रतिमा 5 तारीख के पहले अगर आप ये चीज पहल करते तो हम इसका स्वागत करते कि भाई बहुत आप में जागरूकता है, लेकिन अब 5 तारीख को हमारे निवेदन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो राजनीति हो रही है। हम राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं चाहते। बीजेपी श्रेय ले रही है। अब बीजेपी श्रेय ले रही है, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने इसको स्वीकृत किया, लेकिन मैं नहीं जानती कांग्रेसियों ने कभी ये कहा हो कि ये प्रतिमा कांग्रेस के शासनकाल में ले लो, तो आप खुद बेहतर बता पाएंगे कि ये बीजेपी कर रही है या कौन कर रहा है। बताइए, आज की जो प्रेस वार्ता की गई है किस संदर्भ में की गई है? पहले तो महाराणा प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए राजपूत समाज की तरफ से हमारे भगवान, हमारे जनक महाराणा प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें जो मूर्ति स्थापना की बात चल रही है महाराणा प्रताप जी की, जो 11 फीट की मूर्ति का 10 फीट की मूर्ति का नगर निगम द्वारा प्रस्ताव आ चुका है, तो उसके लिए सभी हमारे समाजजनों में रोष है। हम भी इसीलिए आगे आके बोल रहे हैं कि 15 फीट की जो मूर्ति का हुआ है सैंक्शन, तो उसी के उस आधार पे मूर्ति का लगना चाहिए। और समाज जब आप किसी दूसरे समाज को नहीं इंटरफेयर करते, तो राजपूत समाज को क्यों? राजपूत समाज को इतना सक्षम है कि वो अपने महाराणा प्रताप की मूर्ति हो या और भी कोई अदर काम हो, उसके लिए वो पूर्ण सक्षम है। जब वो दूसरों की रक्षा कर सकता है, तो क्या वो अपने महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकता है? राजघरानों से संबंध रखते हैं। और आज आप पुराने उस पर भी जाके देखेंगे तो महाराणा प्रताप जी ने कई लोगों को, भील लोगों को, कुर्कों को, इनको सबको अपने शरणागति दी है और हमारे सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो क्या हम इतने असक्षम नहीं हैं राजपूत कि हम अपने महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते? आप क्या हमें नीचा दिखाना चाहते हैं? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि शासन को जो भी मंजूरी दी गई है उस मंजूरी को कैंसिल करते हुए 15 फीट की मूर्ति को लगाने का प्रस्ताव आगे करें, और जो चयनित स्थान है उसी पे लगाया जाए, और राजपूत समाज के लोगों को इन्वॉल्वमेंट करके ही लगाया जाए। अकेले प्रशासन या शासन या कोई भी पार्टी इसको अकेले ना लगाए, सभी से मिलजुल के राजपूतों को लेके और फिर लगाया जाए इसमें। 2019 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने का जो सब सैंक्शंस है, सब परमिशन है, उसको अननेसेसरी बीजेपी के लोग यहाँ पर उसको राजनीति करके वो कार्यक्रम खुद करना चाहते हैं। जबकि यहाँ के राजपूत समाज सिर्फ ने पूरी तैयारी कर ली है, मूर्ति के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, पूरे 15 फीट की मूर्ति लगने वाली है। लेकिन यहाँ के कुछ 2 दिन पहले की मीटिंग में उसकी मूर्ति की हाइट घटा दी गई, जबकि राष्ट्र गौरव है महाराणा प्रताप, पूरे देश के हमारे महापुरुष है। हम नहीं चाहेंगे कि उनकी मूर्ति का साइज कम किया जाए, और उसका जो लगने का पूरा प्रोसेस है वो राजपूत समाज खुद लगा रहा है, उसमें कोई दखल अंदाजी न करे। आपको क्या लगता है, सांसद विकास कार्य की बजाय इस तरह की प्रतिमा की राजनीति करें? देखिए, सांसद नए हैं, अभी इनको बहुत चिंतन करना पड़ेगा और सभी समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी समाज के कार्यक्रमों में बेवजह दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए।